हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं इसको पूरे को, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। The cost of fuel for running a bus is proportional to the square of the speed generated in kilometer per hour. Cost of fuel मतलब तेल का खर्चा for running a bus is proportional to the square of the speed generated in kilometer per hour. यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्यूशन साथ साथ थोड़ा बनाते चलेंगे। जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, तेल का जो खर्चा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, इसके प्रोपोर्शनल है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल दे रखा है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा, इट कॉस्ट ₹48 पर आवर। एक घंटे का खर्चा 48 रुपए आया व्हेन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है ये 48 रुपए आई जब बस किस स्पीड से चली, 20 की स्पीड से चली। जब बस किसकी स्पीड से चली, 20 की स्पीड से चली। तो कहता है व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स चार्जेस आर ₹108 फॉर एन आवर ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस। वो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बताइए, यानी वो स्पीड बताइए जिस पे खर्चा कम से कम आए। इफ द फिक्स्ड चार्जेस आर ₹108 फॉर एन आवर ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस। अगर 108 रुपए एक घंटे का चार्ज है ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, मतलब जो ये तो तेल का खर्चा है इसके अलावा 108 रुपए एक घंटे का खर्चा है। मतलब अब आप बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा एक बस में जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, तेल का जो खर्चा है पर आवर, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 10 की है तो 10 का स्क्वायर 100 इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हो, स्क्वायर ऑफ द स्पीड के प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। मतलब स्पीड के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है जो तेल का खर्चा है वो जो स्पीड है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे इसका दुगुना है, 3 गुना है, आधा है, 1/4 है, 3/10 है, 4/11 है, कितने टाइम्स है, वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे। बाकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसके स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एक चीज। दूसरी चीज, 108 रुपए खर्चा फिक्स है भाई, ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस। मतलब आपकी बस एक घंटे चली तो जो तेल का लगा वो तो लगा ही, उसके अलावा एक 108 रुपए खर्चा और लग गया। मतलब आप एक घंटे चले हो तो 108 रुपए तो तेल के अलावा खर्चा है। बाकी तेल का कितना खर्चा आएगा वो डिपेंड करेगा आपकी बस किस स्पीड से चली है। तो कहता है व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड हमें बतानी है। तो देखिए, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब है जिसमें कम से कम खर्च आए, जिस स्पीड से कम खर्च आए। अब जैसे मान लीजिए कोई 10 की स्पीड से जाता है तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो 10 का स्क्वायर यानी 100 के प्रोपोर्शनल होगा। कोई 20 से गया तो 400 के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। कोई 30 से गया तो 900 के प्रोपोर्शनल होगा। यानी स्पीड जितनी बढ़ाओगे तेल का खर्चा उतना बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मान लो मेरे को जाना था 100 किलोमीटर, मेरे को जाना था 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना था। तो मैंने क्या किया, स्पीड ले ली 10 की। 10 की स्पीड से जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो तो 10 के स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगी, छोटे नंबर के प्रोपोर्शनल होगी, तो वैल्यू भी छोटी आएगी, तेल का खर्चा कम आएगा। लेकिन 10 की स्पीड से 100 किलोमीटर जाने के लिए लग गए 10 घंटे, और एक घंटे का जो खर्चा है मेरे बच्चों, एक घंटे का खर्चा 108 रुपए है तेल के खर्चे के अलावा। तो 108 रुपए एक घंटे का, 10 घंटे का 1080। अब मैंने स्पीड कर दी 20 की। अब 100 किलोमीटर जा रहा हूं मैं, स्पीड कर दी है मैंने 20 की। तो जो तेल का खर्चा है वो तो 20 के प्रोपोर्शनल होगा। कितना होगा वो बाद में निकालेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकलेगा, अभी
20 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, प्लस यहाँ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा के, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा बेटा के इंटू 20 का स्क्वायर प्लस, अब 20 की स्पीड से अगर मैं गया 1080 किलोमीटर तो बेटा सॉरी 100 किलोमीटर, तो मेरे को 5 घंटे लगे। 5 घंटे में 108 के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, 540 रुपये। तो देखिए स्पीड बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आवर कम लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पर आवर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब इस अगर मैं स्पीड को 50 की कर देता हूँ, मान लीजिए किसकी स्पीड कर देता हूँ 50 किलोमीटर की, तो तेल का खर्चा आया के इंटू 50 का स्क्वायर, लेकिन पर आवर जो कॉस्ट लगती है 108 रुपये, वो सिर्फ कितनी लगी 216 रुपये, क्योंकि 100 किलोमीटर जाने में 50 की स्पीड से मुझे 2 घंटे लगेंगे बेटा। 1 घंटे का 108 रुपये चार्ज है, 2 घंटे का 216 रुपये चार्ज है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें वो कॉम्बिनेशन निकालना है जिससे कितना तो टाइम लगा और क्या स्पीड थी, उसके हिसाब से जो कॉस्ट बन रही है टोटली वो मिनिमम आए, कम से कम आए, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चे वाली स्पीड, यानी खर्चा कम से कम आए, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो सबसे पहले हमें मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड के लिए एक डिस्टेंस को फिक्स मानना पड़ेगा, डिस्टेंस को फिक्स मानना पड़ेगा। भाई देखिए मैं 100 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 50 की से, 45 की से, 31 से, 32 से, जितने से भी गया मैं, अलग अलग स्पीड ली, 11 की स्पीड, 12 की स्पीड, कितने की भी ले सकते हो आप। उन अलग अलग स्पीड से जा रहा हूँ 100 किलोमीटर ही, फिर देखूंगा 100 किलोमीटर जाने में 10 की स्पीड पे टोटल खर्चा इतना आया, 20 की स्पीड पे इतना आया, 15 की पे इतना, 17 की स्पीड से इतना, 30 की स्पीड से इतना, 50 की स्पीड से इतना। अब उनमें से वो स्पीड निकालनी है जिसमें खर्चा कम से कम आए, यानी यहाँ टोटल डिस्टेंस को हमें कांस्टेंट मानना है, ठीक है बेटा। सो मैं कुछ डाटा मान रहा हूं, ध्यान से देखना। लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये तो हमने स्पीड मान ली, एंड लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने मान ली d किलोमीटर। अब बताइए टाइम कितना लगा। सबसे पहले तो देखिए टाइम लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d बाई एक्स आवर, ये टाइम हो गया भाई, इसको ध्यान से देख लो, ये 3 चीजें हो गई। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। तो जब कोई नंबर किसी के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब वो उसका 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है, 1/3 टाइम्स है, कितने भी टाइम्स है, उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कितने प्रोपोर्शनल है तो उसको हमने के कह दिया, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो के इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड हमने x मान रखी है तो x का स्क्वायर। अब ये खर्चा 48 रुपये आया जब ये स्पीड 20 की थी, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जब 48 था उस वक्त स्पीड 20 की थी, यानी k बराबर हो गया 48/20 का स्क्वायर, यानी कि 400। 16 3 48, 16 से 16 दूनी 32, 16 5 80। तो k की वैल्यू जो है वो आ गई 3/25, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया मेरा 3/25। अब हमें फंक्शन तैयार करना होगा बेटा, किसका, ये देखिए यहाँ से k की वैल्यू मिल गई है हमें, k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया 3/25। अब मैं फंक्शन तैयार करता हूं टोटल कॉस्ट का। लेट सी बी द टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग d किलोमीटर। c हमने टोटल कॉस्ट मान ली ये फंक्शन है। अब टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ध्यान से सुन लो। 1 घंटे का तेल का खर्चा होगा 3/25 इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड x थी तो x का स्क्वायर, ये 1 घंटे का खर्चा है तेल का। अब बस जा रही है d किलोमीटर, किस स्पीड से, x की स्पीड से, तो टाइम कितना लग रहा है d बाई एक्स आवर। 1 घंटे का इतना खर्चा है तो इतने घंटे का क्या होगा, मल्टीप्लाई में घंटों से मल्टीप्लाई कर दो, d बाई एक्स आवर। जैसे 1 घंटे का इतना है तो 2 घंटे का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 घंटे का इतना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर कितनी है बेटा,
इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और कितने 3/25 टाइम्स। अब 1 घंटे का ये खर्चा है, टोटल टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बस d किलोमीटर जाने के लिए x की स्पीड से d/x आवर चली, इतने घंटे चली। 1 घंटे का ये खर्चा था, जितने भी घंटे थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना तेल का खर्चा आ जाएगा d किलोमीटर जाने में, प्लस 1 घंटे का खर्चा फिक्स 108 ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, मतलब तेल के खर्चे के अलावा 1 घंटे का 108 है, टोटल चली है मेरी d/x आवर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गई, x से x कैंसिल। c इज इक्वल टू हो गया बेटा 3/25 d कांस्टेंट x वेरिएबल प्लस 108 d/x, ये फंक्शन है। अब हमारे पास d कांस्टेंट है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड वो होगी, वो x हमारी स्पीड है, वो x जिसके लिए ये फंक्शन कॉस्ट का फंक्शन है मिनिमम वैल्यू दे, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसके लिए क्या करेंगे dc/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आ गया 3/25 d प्लस ये 108 d कांस्टेंट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब आप इसे 0 रखिए, इसे 0 रखोगे तो हमारे पास आ गया 3/25 d, ये परली तरफ जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 108 d/x², d से d कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 25/3, 3 से काटोगे 36, तो x² ये है, तो x कितना होगा देखो, 36 का रूट करोगे 6, इसका 5 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। अब जो 30 किलोमीटर पर आवर आई, एक्चुअल में स्क्रीन पे नहीं आ रही, ये जो हमारी स्पीड आई बेटा x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये या तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है या फिर सबसे ज़्यादा खर्चे वाली स्पीड है। इसको कौन बताएगा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसका जो भी डबल डेरिवेटिव आए वो इस पे अगर पॉजिटिव आया तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन करो d2c/dx² इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 108 d/x², इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x² का, ये बनेगा -2/x³, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 2/x³, x को 30 रखोगे पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव, यानी ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये कहलाया हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब साफ है, मतलब इतना है कि यही हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, यह कहता है show that the maximum volume of cylinder, show that the maximum volume of cylinder which can be inscribed in a sphere of radius in a sphere of radius 5√3 centimeter is 500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी प्रूव करना है, प्रूव ये करना है बेटा कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी सिलेंडर बन सकते हैं, कहता है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3। इतनी रेडियस के स्फीयर के अंदर, ये कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5√3, इसमें जितने भी सिलेंडर बन सकते हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर बन सकते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे छोटा सा एक सिलेंडर बना दिया तुमने,
ये देखिए ये बन सकता है, थोड़ा सा बड़ा ये बन सकता है, और थोड़ा सा इससे रेडियस कम हाइट ज़्यादा। अब आप समझदार हो, जितनी रेडियस कम करोगे हाइट ज़्यादा आ जाएगी, और रेडियस बढ़ाओगे तो हाइट छोटी हो जाएगी। ऐसे इनफाइनाइट सिलेंडर बन सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ कंडीशन फिक्स है कि स्फेयर की रेडियस 5√3 रहेगी। तो हमारे पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 5√3। स्फेयर की रेडियस है हमारे पास 5√3। अब इसके अंदर जितने भी सिलेंडर बनेंगे उनमें से वो सिलेंडर जिसकी सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर बना दिया। ठीक है बच्चों, सिलेंडर की रेडियस को हमने r कह दिया, सिलेंडर की जो हाइट है इसे हमने h कह दिया। ठीक है, सिलेंडर का नाम हो गया A, B, C और D। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, क्या क्या, एक r और एक h। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये जो दूरी है ये रेडियस है और ये हो गया रेडियस का डबल। अब देखिए ये 100 सिमेट्री के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका जो डायगोनल होगा किसका, सिलेंडर का, या ये जो ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको, कौन सी, ABC एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी आपको। हाइट को यहाँ ना दिखा के और हाइट को मैं यहाँ ही शो कर देता हूँ। ये हाइट h है, ये 2r हो गया, डायामीटर हो गया सिलेंडर का, ये दूरी 2r, ये दूरी h, और ये जो डिस्टेंस है ये होगी 10√3। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 5√3। तो रेडियस 5√3 ऊपर, 5√3 नीचे। ओके, यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी वेरिएबल्स को कन्वर्ट करने में। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से आप कह सकते हो h² प्लस 4r², 4r मतलब बेस का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होती है 300। तो या तो आप h की वैल्यू यहाँ रख दो या r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रखूंगा तो रूट निकालना पड़ेगा, r² सीधा है तो r² की वैल्यू रखेंगे, 4r² इज इक्वल टू 300 माइनस h²। r² बराबर हो गया यहाँ से 300 माइनस h² अपॉन 4। यानी फिक्स क्या है, फिक्स ये दूरी है 10√3। इसको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगी, लेकिन ये दूरी 10√3 रहेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले ली हमने। तो वॉल्यूम जो है वो हमारी होगी पाई r² मतलब 300 माइनस h² अपॉन 4 इंटू h। अब इस h से पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो v बराबर π/4 कॉन्स्टेंट हो गया, 4 बाहर निकाल दिया, और ये बचा 300h माइनस h³। ये फंक्शन है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करो और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो। dv/dh इज इक्वल टू π/4 इंटू 300, h का h के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 3h²। अब फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा इसे 0 रखो, इसे 0 रखोगे तो π/4 इंटू 300 माइनस 3h² इज इक्वल टू 0, यानी कि 3h² इज इक्वल टू 300, h² इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू आ गया 10। अब इस पे डबल डेरिवेटिव करो, d2v अपॉन dh² इज इक्वल टू π/4 कॉन्स्टेंट, इसका 0, इसका माइनस 6h, h को रखो 10, तो d2v अपॉन dh² एट h इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू माइनस 60 मल्टीप्लाई बाई π/4 यानी कि नेगेटिव। तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या आया बेटा हमारे पास, ये आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन वैल्यू देगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। देखते हैं कितनी आती है। v इज इक्वल टू π/4 इंटू 300h, h कितना है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कराना बेटा, 3000 हो गया, माइनस h³, 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1000। तो ये आ गया v इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई बाई 2000, 4 से 500 यानी 500 पाई, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब।
तब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। क्वेश्चन सारे ही आसान है बेटा, बस हमें ये देखना है कि कब कोई फंक्शन मैक्सिमम करना है, कब मिनिमाइज करना है। ठीक है, वेरिएबल क्या रहेगा मेन फंक्शन में, दो वेरिएबल हैं तो उन्हीं में से एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें, चेंज कैसे करें। जैसे यहाँ हमने आर को एच में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। तो ये सब बातों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए। कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। ए राइट circular cylinder is inscribed in a cone, ठीक है। show that the curved surface area CSA of the cylinder is maximum when the diameter of the cylinder is equal to radius of the base of the cone, is equal to radius of base of the cone। तो थोड़ा छोटे में कौन ही लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। देखिए जैसे ये कोई कोन है हमारे पास, ये कोन है, इस कोन की ये हाइट है, कैपिटल एच। ओके, कोन की ये रेडियस है कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, ये पॉइंट ओ, ये ए और ये बी। इस कोन की हाइट और रेडियस कांस्टेंट लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कोई गिवन कोन है यानी फिक्स कोन है। इस कोन में बहुत से सिलेंडर हो सकते हैं, जैसे इतनी सी रेडियस लेके ये सिलेंडर बन सकता है। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ। ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ये यहाँ तक आया ऐसे, ठीक है, ये एक सिलेंडर बना दिया हमने जो इस कोन के अंदर है। अच्छा, ये ओ पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। अब जो स्मॉल आर है वो हमने मान ली रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और स्मॉल एच हमने मान ली हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, अब आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसने क्या कहा, शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल सी कह देते हैं, और ये बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक तो स्मॉल आर और एक स्मॉल एच, और कांस्टेंट कौन है, कैपिटल आर और कैपिटल एच कांस्टेंट है। अब देखिए, अब हमें बदलना है आर, स्मॉल आर और स्मॉल एच को। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्राइंगल नजर आ रही है, ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA, इज सिमिलर टू ट्राइंगल B, ये देखिए नीचे OA। और सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इसकी छोटी वाली साइड बेस R है, उसके मुकाबले इसका बेस है कैपिटल R। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी छोटी वाली साइड है BD कितना होगा बेटा, BD कितना होगा, देखो टोटल कैपिटल H, ये स्मॉल h, तो ये बच गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये दूरी। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन
पूरी के लिए देखोगे तो कैपिटल एच। तो ये जो आर है वो बराबर हो गया एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, और यहाँ मल्टीप्लाई में आर, कैपिटल आर। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी एच, ये रहा। यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप ये रख सकते हो। स्मॉल एच निकालना चाहो तो इस एच को यहाँ ले आओ और फिर इस एच को घटा दो, जैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी है। ये आर की वैल्यू आ गई बेटा, और ये आर की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो C इज इक्वल टू हो गया 2 पाई कैपिटल H माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल R अपॉन H, और ये आर की वैल्यू ये रहा H, इस H से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई कैपिटल R अपॉन कैपिटल H इंटू एच आर नहीं सॉरी बेटा, H इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर। ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए h के रेस्पेक्ट में। तो dc बाई डी एच इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉन्स्टेंट अपॉन h इंटू h कॉन्स्टेंट है, स्मॉल h का 1 आएगा तो h बचेगा, माइनस इसका आएगा 2h। ओके, इसे जब जीरो करोगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बटे में जाके जीरो हो गया। यहाँ से आया 2h इज इक्वल टू कैपिटल H, यानी स्मॉल h इज इक्वल टू आ गया कैपिटल H बाई 2, कैपिटल H बाई 2। तो अब आप लोग काफ़ी समझदार हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ या तो मिनिमा है या मैक्सिमा, तो डबल डेरिवेटिव करके तुम चेक कर लेना। हमें प्रूव करना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होगा व्हेन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर यानी कि 2r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू कैपिटल R। ये बात हमें करनी है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ स्मॉल h की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे रख दो स्मॉल h की वैल्यू, रखो। क्या आएगा, r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h की वैल्यू रखो h बाई 2 अपॉन h। तो r बाई कैपिटल R दिख रहा है कि नहीं बेटा, यहाँ लिख दूँ या लिख देता हूँ इस बॉक्स में, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू, ये देखिए h में से h बाई 2 गया तो h बाई 2 ही बचेगा, और ये अपॉन में कैपिटल H हो ही गया, ये दोनों कैंसिल। यानी कि स्मॉल ये 2 इस तरफ आएगा तो 2r इज इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो कैपिटल R। प्रूव हो गया। मतलब जो भी हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उस वक्त जो रेडियस है हमारे कोन की वो बराबर है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के 2r के। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहेगा इस वीडियो में। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन और मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।